तो बायो एनर्जेटिक्स के हमारा जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके एमसीक्यूज़ हम करेंगे। और एमसीक्यूज़ वही कुछ सिलेबस से आउट भी हो सकते हैं, कुछ सिलेबस के हिसाब से भी हो सकते हैं, तो हम सारे अटैम्प्ट करेंगे। द मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड दिस एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म एंड यूटिलाइज्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। ये हम पढ़ चुके हैं कि आपकी एनर्जी कैप्चर होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आती है, लाइक एटीपी, तो हमसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सबको पता है एटीपी एनर्जी के लिए। द सब्सटेंसेज इन प्लांट बॉडी विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड, जो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स इन प्लांट बॉडी विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल एंड कैरोटीन। कैरोटीनाइड्स हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए का कलर हमारे पास जो होता है वो होता है ब्लू ग्रीन। और द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी इज़ आपके पास येलो ग्रीन होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लाइट गैदरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड, हमने पढ़ चुका है, हम उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स पे हमारे पास लाइट गैदरिंग पार्ट होता है। और फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंटीना मॉलिक्यूल टू द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और कहाँ से फिर रिएक्शन सेंटर में जाते हैं, हमने पढ़ा था। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़, हमेशा लाइट रिजेक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस होता है। द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ डार्क रिएक्शन, वी ऑल नोस, केल्विन साइकिल होती है लाइट रिएक्शन के बाद। अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स, भी हम पढ़ चुके हैं, यही होता है। इन क्लोरोप्लास्ट डेंसली पैक्ड स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड्स आर फाउंड एज, जो डेंसली पैक होते हैं वो आपके पास ग्रेना होते हैं। थाइलाकोइड्स आर फॉर्म फ्रॉम द, जो थाइलाकोइड्स हमारे बनते हैं वो बनते हैं प्रोलैमिलर बॉडी से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी, प्रोलैमिलर बॉडी से बनते हैं थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स यूनाइट टू फॉर्म, जब डिफरेंट स्टैक्स हमारे पास यूनाइट कर जाएंगे तो ग्रेना बना देंगे। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, हमने कल पढ़ा था अपनी उसमें डार्क रिएक्शन में केल्विन, सॉरी, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय, हमें पता है NADP एक्सेप्ट करता है तो NADPH बन जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन, वाटर किस में टेक प्लेस करती है, हमें पता है लाइट रिएक्शन में, फोटोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लाइक कार्ब ऑक्सीडेशन, नाम से जाहिर हो रहा है। द प्रोसेस इन विच फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी हम कहेंगे रिडक्शन, सही है। द प्रोसेस इन विच रिड्यूस्ड कार्बन इज यूज टू रीजनरेट द कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रीजनरेशन, क्योंकि ये दोबारा से रीजनरेट हो रहा है तो हम रीजनरेशन बोलेंगे, बिल्कुल। केल्विन पेंसिल साइकिल इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं। द एंजाइम विच इज़ यूज इन केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड रुबिस्को, ये भी पढ़ चुके हैं हम। द 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म इन डार्क रिएक्शन ऑफ C4 प्लांट इज कॉल्ड, अगर ये हम याद कर लें तो अच्छा है, जो 4 कार्बन कंपाउंड C4 प्लांट्स के डार्क रिएक्शन में बनता है उसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। द मोस्ट कॉमन C4 प्लांट्स आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, शुगर केन और कॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास C4 प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल स्कोर है 100%। सो ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने अपना बायोजेटिक्स विद MCQs कंप्लीट किया।